नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को काउंटिंग और रिजल्ट आएगा। रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम को लेकर चल रहा सस्पेंस अब भी बरकरार है। कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने मीडिया से कहा कि CWC ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। 22 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। 24 से 30 सितंबर तक नामांकन होंगे। 1 अक्टूबर को नामांकनों की जांच होगी। 8 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार हुआ तो ही चुनाव होंगे, नहीं तो 8 अक्टूबर को ही अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। एक से ज़्यादा उम्मीदवार होने पर सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के स्तर पर वोटिंग होगी। 19 अक्टूबर को वोट गिने जाएंगे और अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। करीब 9000 कांग्रेस डेलीगेट्स अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे। दुनिया में पहली बार राजस्थान में सबसे बड़े ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। प्रदेश में आज 29 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। गांव ढाणियों में होने वाले खेलों के इस महाकुंभ में 30 लाख से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण ओलंपिक की लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें ग्राम वासियों के लिए खेलों का महाकुंभ आयोजित होगा, जिसमें खिलाड़ी कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीण ओलंपिक में 15 साल से लेकर किसी भी उम्र तक के 30 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे, जिसमें कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल से क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और हॉकी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। राजस्थान में होने वाले इस पूरे आयोजन में राज्य सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गाँवों में ग्रामीण इस ओलंपिक को लेकर अभ्यास कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपरटेक में अवैध ट्विन टावर दोपहर 2:30 बजे ढहा दिए गए। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर को गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का वक्त लगा। ब्लास्ट से पहले करीब 7000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटाया गया। टावर गिरने के बाद प्रशासन के क्लियरेंस तक 5 रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही रुकी रही। यहाँ नोएडा पुलिस के 560 से ज्यादा जवान तैनात हैं। इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी तैनात की गई थी। ब्लास्ट के बाद इलाके में पॉल्यूशन लेवल मॉनिटर करने के लिए स्पेशल डस्ट मशीन लगाई गई है। ट्विन टावर को गिराने के लिए विस्फोट की जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, उसकी खासियत यही रही कि आसपास की किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। घनी आबादी के बीचों बीच बने दोनों टावर अपनी जगह पर जमेदौज हो गए और केवल धूल का गुबार ही नजदीकी इमारतों तक पहुंचा। राजस्थान में हो रहे कंपटीशन एग्जाम में नकल के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पटवारी, रीट और कांस्टेबल के बाद अब डिस्कॉम के टेक्निकल असिस्टेंट में नकल का खुलासा हुआ है। यह जानकर चौंक जाएंगे कि यह एग्जाम ऑनलाइन था। इसके बाद भी इन सिस्टम को हैक कर लिए गए और नकल करवाई जा रही थी। ATS ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इनके नाम का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। दरअसल प्रदेश के अलग अलग जिलों में टेक्निकल असिस्टेंट की 1512 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। इससे पहले ATS अपने स्पेशल ऑपरेशन के लिए काम कर रही थी। ATS के IG विकास कुमार ने बताया कि साइबर वर्ल्ड में होने वाली गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहती है। इस दौरान ATS की टीम को यह भनक लगी कि कई हैकर्स ऑनलाइन एग्जाम वाले सिस्टम को हैक किया गया है और उन्हें रिमोट पर लिया गया है। पता चला कि जो कंप्यूटर हैक किए जा रहे हैं वह बिजली विभाग की टेक्निकल असिस्टेंट की परीक्षा होने वाली है। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक महिला को इंस्टाग्राम पर अश्लील एडिट फोटो भेजकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। मदद के लिए जिस इंस्टाग्राम फ्रेंड की मदद ली, उसी ने भी ब्लैकमेल कर 4.25 लाख नगद व 4 लाख का गोल्ड हड़प लिया। इसके बावजूद भी ब्लैकमेल करने पर पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गौरीनगर वैशाली नगर अजमेर निवासी महिला ने बताया कि इंस्टाग्राम आईडी पर अज्ञात आईडी से उसकी गंदी एडिट फोटो भेजकर धमकाया गया। इस आईडी को ब्लॉक करने पर अन्य आईडी से वापस वही फोटो भेजकर धमकाया व मानसिक प्रताड़ना दी।
रिप्लाई न देने पर यह फोटो बड़ी बेटी की इंस्टाग्राम आईडी पर भेजकर वापस ब्लैकमेल किया। साथ ही 7 लाख रुपए न देने पर उसकी और उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने व फोटो के पोस्टर समाज व शहर में वायरल करने की धमकी दी। डराकर अमित द्वारा उससे 3,75,000 रुपये नगद व 4 लाख कीमत का गोल्ड, जिसमें 2 सोने की कंगन व 2 अंगूठी ले ली गई। नगद व गोल्ड लेने के लिए अमित द्वारा हरिंदर चौधरी उर्फ हैरी को भेजा गया। अब अमित के द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। कोटा ग्रामीण के सुल्तानपुर इलाके में देर रात हुए हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया। घटना देखो थाना क्षेत्र के उमेदपुरा घूम के पास यह हादसा हुआ। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जांच अधिकारी अब्दुल कलाम ने बताया कि बिस्लाई गांव निवासी मानक मीना अपने गांव के रहने वाले दिलखुश, महेश और मनीष के साथ कार से बूंदी के गेंडोली स्थित शनि धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। देर रात को वापस आते समय मानक चंद कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे अपने बेटे कृष्ण को लिया और वापस गांव जा रहे थे। वापस जाने के दौरान दिगोद उमेदपुरा गांव पर घूम पर जैसे ही गाड़ी पहुंची, कार के सामने मवेशी आ गए। उन्हें बचाने के चक्कर में कार असंतुलित हुई और पलटी खाकर सड़क किनारे नीचे जा गिरी। हादसे में महेश व मनीष मीना की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में एसएससी की तैयारी कर रही एक 18 साल के स्टूडेंट की डेड बॉडी भरतपुर के 9 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास मिली। पुलिस सुसाइड की एंगल से जांच कर रही है, जबकि परिजनों का आरोप है कि छात्र की हत्या की गई है। सुबह छात्र का शव जब मजदूरों ने देखा तो पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की तलाशी लेकर शव की शिनाख्त की। स्टूडेंट के परिजनों को सूचना दी। मृतक छात्र तुषार जयपुर में 3 महीने पहले गया था। वह एसएससी की पढ़ाई कर रहा था। तुषार के पिता विष्णु कपड़ा व्यापारी है। चूरू के भालेरी पुलिस कस्टडी में दहेज प्रताड़ना के मामले में चलती बस से कूदे आरोपी की मौत हो गई। चूरू के भालेरी पुलिस कस्टडी में दहेज प्रताड़ना के मामले में चलती बस से कूदे आरोपी की मौत हो गई। मामले में एसपी ने भालेरी एसएचओ और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। आरोपी की मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरना प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश और एसपी दिगंत आनंद भी देर रात तारानगर पहुंचे। परिजनों की मांग और मामले की गंभीरता को देखते हुए भालेरी थाना अधिकारी केदारमल मीना सहित कांस्टेबल सत्यवीर और भैरव सिंह को सस्पेंड कर दिया है। अजमेर जिले के ज्वाजा थाना क्षेत्र के गांव हिम्मतपुरा में एक टीचर के घर दिन दिहाड़े चोरी हो गई। चोर घर की अलमारी में रखे करीब 10 लाख के जेवरात व 60,000 की नकदी ले गए। टीचर बदरुद्दीन ने बताया कि 5 महीने बाद ही घर में बच्चों की शादी होनी थी, जिसके लिए जेवर मंगवा कर रखे थे। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुपर लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के सफर का मजा लेने का इंतजार अब खत्म हो गया है। 2 साल बाद इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। कोविड हाल से बंद पड़ी शाही रेल अगले महीने से पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। 8 दिन में कुल 3000 किलोमीटर का सफर करेगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम इस ट्रेन को सितंबर के अंत तक शुरू कर देगा। पहली ट्रिप के लिए सभी सीटें बुक हो गई हैं। आरटीडीसी के माध्यम से 200 से ज्यादा पैसेंजर की बुकिंग हो चुकी है। अगली सभी ट्रिप के लिए ऑनलाइन बुकिंग खोल दी गई है। कैबिनेट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के 4 से 5 विधायकों को उदयपुर के होटल में अर्जेंट ठहराने और घुमाने के नाम पर उदयपुर के वल्लभ नगर से कांग्रेस एमएलए प्रीति शक्तावत से उनके पीए के जरिए 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी और ठगी करने वाले आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का पीए कनिष्क सिंह बनकर आरोपी पंजाब के गौरव शर्मा पर धोखाधड़ी के आरोप विधायक प्रीति शक्तावत के पीए ने लगाए थे।